तो नमस्कार आप सभी को। इस वक्त की बड़ी खुशखबरी, बड़ा खबर बिहार पंचायत चुनाव को लेकर बिहार सरकार का बड़ा फैसला। बिहार में जो है कि परिसीमन लागू करने का फैसला लिया गया है। परिसीमन लागू होने से 12,500 नई पंचायतों का गठन हो जाएगा। 12,500 के करीब नए मुखिया जो है कि चुन कर आएंगे और इस फैसले का जो है कि व्यापक असर पड़ेगा। और इन तमाम चीज़ों को जो है कि लेकर सरकार के तरफ से जो फैसले लिए गए हैं, सरकार को लाख लाख बधाई देते हैं। सरकार ने जो है कि इन फैसलों से जो है कि बिहार के लोगों को गदगद करने का काम किया है। तो परिसीमन क्या होता है, यानी कि अभी आपका जो पंचायत है उसमें सिर्फ एक मुखिया, एक पंचायत है, लेकिन अब वह पंचायत सीधे दो पंचायतों में परिवर्तित हो जाएगा। यानी कि एक पंचायत को दो पंचायत बनाया जाएगा। परिसीमन क्या है, परिसीमन से जुड़े क्या तथ्य प्रकाश में आए हैं, किस तरह मुखिया और सरपंच, वार्ड सदस्य, जिला परिषद के पोस्ट बढ़ जाएंगे। पहले से 80,153 मुखिया थे, अब 12,500 मुखिया हो जाएंगे। वार्ड सदस्य के पद बढ़ेंगे, सीट भी समान हो जाएंगे, सभी को लड़ने का मौका मिलेगा। सभी लोग वार्ड सदस्य, मुखिया, सरपंच बन पाएंगे। तो खबरों में बने रहिएगा। तमाम खबरों को आपके सामने चंद मिनटों में पूरी पारदर्शिता के साथ स्पष्ट कर देंगे। उससे पहले जो है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो जी हाँ, इस वक्त पंचायत चुनाव लड़ने, पंचायत चुनाव से जुड़े हुए लोगों के लिए बड़ी खबर आ रही है। राज्य के पंचायतों की तस्वीर बदल जाएगी। 32 वर्ष बाद परिसीमन होने से उनका आकार बदल जाएगा। नई पंचायतें अस्तित्व में आएंगी और पंचायत सरकार में नई चेहरे जो है कि सामने आएंगे। इस तरह पंचायतों की संख्या 1.5 गुना बढ़कर 12,500 हो जाएगी। वर्तमान में राज्य में कुल 80,153 पंचायतें ही मात्र थी, जो कि अब बढ़कर 12,500 हो गई हैं। पिछले परिसीमन का आधार 1991 की जनगणना को मानकर परिसीमन हुआ था। 1994 में जो वह लागू हुआ, इस आधार पर 2001, 2006, 2011, 2016 और 2021 में पंचायत चुनाव हुए। यानी कि 25 वर्षों तक लगातार पुराने जो है कि 1991 की जनगणना के आधार पर पंचायतों को छांटकर चुनाव कराए गए। यह जो परिसीमन, इस वर्ष जो परिसीमन लागू हो रही है, वह 2011 की जनगणना को आधार मानकर लागू किया गया है। 2011 की जनगणना के आधार पर बिहार में ग्रामीण आबादी लगभग 8 करोड़ 80 लाख बढ़ गई है। प्रत्येक 7,000 आबादी पर एक ग्राम पंचायत के गठन का नियम है, प्रावधान है। इस तरह जो है कि राज्य में 12,500 से अधिक मुखिया हो जाएंगे, 12,500 से अधिक सरपंच हो जाएंगे और पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान है। इस आधार पर ग्राम पंचायतों में 4,500 से अधिक महिला मुखिया और सरपंच हो जाएंगी। 500 की आबादी पर एक वार्ड सदस्य का प्रावधान है। इस तरह से पंचायतों की संख्या लगभग, वार्ड सदस्यों की संख्या लगभग 9,000 से बढ़कर 1.25 लाख हो जाएगी। और जो है कि पंचायत समिति सदस्यों का भी वर्तमान जो है कि तुलना में 1.5 गुना की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। जो है कि 4,000 की आबादी पर एक जिला परिषद, 50,000 की आबादी पर एक जिला परिषद के सदस्य का प्रावधान है। इस आधार पर जिला परिषद की संख्या अभी लगभग 1,760 है। परिसीमन के साथ ही पंचायत में आरक्षण की जो है कि बदलाव हो जाएंगे। यानी कि जो पंचायत अभी आरक्षण है वह समान हो जाएंगी और पंचायतों में 50% महिलाओं के लिए जो है कि आरक्षण है। अत्यंत पिछड़ा को 20%, ST SC को 20% आरक्षण का प्रावधान है। बिहार में सामान्य और पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान पंचायतों में नहीं है।
लेकिन महिला के लिए पंचायतों में आरक्षण है। ऐसे में महिला मुखिया और सरपंच की संख्या बढ़ जाएगी। आपको बता देना चाहते हैं कि परिसीमन का मतलब होता है आबादी के आधार पर पंचायतों का गठन करना, और प्रत्येक 7,000 की आबादी पर एक पंचायत बनेंगे। तो यदि आपके पंचायत में जो है कि 2 या 3 राजस्व ग्राम है और आपके पंचायत की संख्या जो है कि 14,000 है, तो आपके यहाँ 2 पंचायत गठित होंगी। यदि आपके यहाँ 10,000 की संख्या है तो भी 2 पंचायत गठित होंगी, क्योंकि 7,000 पर एक पंचायत और बाकी जो बचते हैं उनको जोड़कर एक पंचायत। अब मान लीजिए, इसको साधारण भाषा में हम बताते हैं, आपके पंचायत की संख्या 10,000 है और आपके बगल वाले पंचायत की संख्या भी मान लीजिए 10,000 है, तो बगल वाले से 3,000 और 3,000 इस पंचायत का मिलाकर एक पंचायत अलग गठित होगा, और 7,000 जो है कि आपके पंचायत की जो संख्या है वह अलग गठित होगा। यानी कि पंचायतों की संख्या 12,500 के करीब हो जाएगी, जो कि महज 8,053 पंचायतें ही अभी बिहार में कार्यरत थी। इस प्रकार पूरे बिहार में 12,500 से अधिक मुखिया हो जाएंगे, 12,500 से अधिक सरपंच हो जाएंगे, वार्ड सदस्य और समिति जिला परिषद के पद भी बढ़ेंगे। इस तरह आपको बता देना चाहते हैं कि इसमें बहुत सारे लोगों को चुनाव लड़ने का अब मौका मिल जाएगा, क्योंकि पहले जो सीट आरक्षित थी वह अब समान हो जाएगा, क्योंकि पंचायत चुनाव में जनरल के लिए और पिछड़ा वर्ग के लिए कोई आरक्षण नहीं था, इसलिए ये लोग जनरल कोटी में ही चुनाव लड़ पाते थे। आपको बता देना चाहते हैं कि महिला के लिए 20% आरक्षण, 50% पंचायतों की सीट आरक्षित है, अत्यंत पिछड़ा के लिए 20% और जो है कि SC ST के लिए 20% आरक्षण है, और बाकी जो है उस पर जनरल कोटी के लोग चुनाव लड़ने का काम करते थे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आपको हम बता रहे हैं, पंचायतों में परिसीमन लागू करने का फैसला सम्राट चौधरी की सरकार ने लिया है। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर पंचायतों में आरक्षण परिसीमन किया जाएगा। पंचायतों की संख्या सीधे 1.5 गुना बढ़ जाएगी। तमाम लोग जो है कि चुनाव लड़ पाएंगे। इस चीज को लेकर बुद्धिजीवी वर्ग, मुखिया संघ और सरपंच संघ लगातार उच्च न्यायालय का रुख किया था और कानूनी लड़ाई लड़ने का काम किया, आंदोलन किया, और इन वक्त पर सरकार ने जो है कि यह फैसला सुनाया है। परिसीमन लागू होने के कारण पंचायत चुनाव में थोड़ी विलंब होने की संभावना भी है, किंतु जो है कि अब 12,500 पंचायत का गठन होगा और नए नए लोगों को चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। यदि नहीं समझ पाए हैं तो कमेंट कीजिएगा, इसका सेकंड पार्ट भी दिखाने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत।